जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल दिलखुश एजुकेशन 91 पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं क्लास 9 का जो हिंदी का जो क्षितिज में यानी सबसे पहला जो चैप्टर है वो है हमारा दो बेलों की कथा। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा, दो बेलों की कथा। इसमें हीरा और मोती के बारे में हमें पढ़ना है। बहुत ही अच्छा चैप्टर है दोस्तों, कहानी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। दो बेलों की कथा यहाँ पर सबसे पहले लिखा है किसने है, तो प्रेमचंद ने लिखा है, प्रेमचंद जी ने लिखा है इसको। तो आइए इस चैप्टर के सहायता से यानी पूरे चैप्टर को हम लोग समझेंगे क्वेश्चन आंसर की सहायता से, क्योंकि पूरा चैप्टर बताना अभी इम्पॉसिबल है दोस्तों, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आंसर के ही जरिए हम आपको ज़्यादातर जल्दी समझा सकते हैं। इसमें टाइम भी कम लगेगा, आपको नोट्स भी मिल जाएगा और आप पूरा चैप्टर को भी समझ लेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि कांजी हाउस एक जेल था दोस्तों कैद पशुओं के लिए। तो कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी, उनकी हाजिरी भी ली जाती थी कैद पशुओं की, क्यों, ऐसा क्यों होता है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए आंसर देखिए, तो कांजी हाउस में पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती थी ताकि यहाँ सुनिश्चित किया जा सके कि कोई पशु भागा तो नहीं और सभी पशु सुरक्षित है या नहीं। इससे उनकी संख्या और देखरेख पर दोस्तों नियंत्रण रखा जाता था। यही कारण हो सकता है दोस्तों, वहाँ पर कांजी हाउस जो था एक जेल था पशुओं के लिए, तो वहाँ पर कैद पशुओं को रखा जाता था और देखरेख समय समय पर देखरेख करते थे ताकि कोई पशु भागा तो नहीं, कोई किसी ने चुरा कर तो नहीं ले गया या फिर सभी पशु सुरक्षित है भी या नहीं। उनकी संख्या को देखरेख करने के लिए दोस्तों उनकी हाजिरी ली जाती थी डेली। आइए समझते हैं दोस्तों दूसरा क्वेश्चन हमारा वो क्या कहता है। यहाँ पर देखिए देखिए दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है कि छोटी बच्ची को बेलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ाया। ये जो एक छोटी बच्ची यहाँ पर रोल बहुत बड़ी भूमिका निभाती है दोस्तों, बेलों के प्रति अपना प्रेम भाव प्रकट करती है। तो इसका क्यों उमड़ाया, बेलों के प्रति इतना प्रेम आखिर क्यों वो दिखा रही थी छोटी बच्ची। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कह रहा है कि छोटी बच्ची को बेलों के प्रति इसीलिए प्रेम उमड़ आया क्योंकि वे मारपीट और अत्याचार सहते हुए भी शांत और सहनशील बने रहे। उनकी मासूमियत और बेबसी ने बच्चे के मन में करुणा जगा दी दोस्तों। ये जो हीरा और मोती से दोस्तों या फिर बहुत सारे जो पशु वहाँ पर रहते थे, कैद पशुओं को रखा जाता था, यानी कैद करके पशुओं को कांजी हाउस में। तो छोटी बच्ची जो थी दोस्तों यहाँ पर, तो वो बेलों के प्रति प्रेम इसलिए दिखाना चाहती थी, उमड़ी उनके दिल में, हृदय में, क्योंकि वे जो है वो मारपीट और अत्याचार सहते थे पशु, क्योंकि वो लोग तो बोल नहीं सकते ना, जानवर क्या ही बोलेंगे, अगर बोलते तो शायद मार भी नहीं खाता। तो यही कारण हो सकता है दोस्तों दोस्तों कि जब पशु बोल नहीं पाते तो उनके मार पड़ती ही, अत्याचार करते हैं लोग उन पर, और वो लोग मारपीट सहने के बाद भी, अत्याचार इतना सहने के बाद भी शांत थे और एकदम सहनशील बने रहे, सहते रहे मार को, जो मालिक मारते थे उन्हें। तो उनकी मासूमियत को देखकर ही उनकी बेबसी ने बच्चे के मन में करुणा जगा दी थी दोस्तों। यही है इसकी कहानी। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर देखिए दोस्तों, और समझते हैं जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, वो है दोस्तों कि क्या रहा कि कहानी में बेलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं दोस्तों। कहानी में जो बेलों के माध्यम से दोस्तों को एक नीति उभर के आई है उसके ही बारे में आपको चर्चा करना है। तो यहाँ पर देखिए कहानी में बेलों के माध्यम से मित्रता उभर कर आई है, निष्ठा, सहानुभूति, सहनशीलता, अन्याय के विरोध और जीवों के प्रति करुणा जैसी नैतिक मूल्य उभर कर आते हैं। देखिए दोस्तों इस कहानी से हमें ये सीख मिलना चाहिए दोस्तों कि जो जंतु या फिर जो जानवर बोल नहीं पाते हैं, हमको पता है दोस्तों ये बोल नहीं पाते, ये क्योंकि ये जानवर है, लेकिन इतना क्या बोलते हैं उसको, अन्याय नहीं करना चाहिए या फिर उनको इतना अत्याचार नहीं करना चाहिए, ज़्यादा मारपीट करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो जानवर है दोस्तों, वो क्या बोलते हैं उसको, जो बोल नहीं पाते हैं दोस्तों। तो यही हमें सिखाता है इसमें मित्रता। इतना अत्याचार सहने के बावजूद भी दोस्तों यहाँ पर हीरा और मोती जो थे, आगे हम आपको और भी बताएंगे दोस्तों, इसी के ऊपर बेस्ड है पूरा कहानी। फिर भी उनकी मित्रता दोस्तों एकदम भरी रही थी, एक दूसरे को छोड़ के नहीं जाते थे। आगे समझिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा 4 क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ कह रहा है दोस्तों कि प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन किन क्या बोलते हैं यहाँ पर स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उनके प्रति रूढ़ अर्थ यानी मूर्ख का, रूढ़ अर्थ क्या है यहाँ पर, मूर्ख का प्रयोग न कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है। यहाँ पर देखिए उसका आंसर देखिए, कह रहा कि प्रेमचंद ने गधे को मूर्ख न बताकर, प्रेमचंद जो जी थे दो बेलों की कथा जिसने लिखा इसी कहानी को, तो उन्होंने गधे को मूर्ख नहीं कहा। यहाँ पर देखिए मूर्ख न बताकर उसे मेहनती कहा, सहनशीलता और परिस्थितियों को समझने वाला प्राणी दिखाया है, जिससे समाज की झूठी धारणाओं पर प्रश्न उठता है दोस्तों। ये जो लोग कहते हैं ना कि जानवर है, मूर्ख है, तो दोस्तों इनकी मेहनत को देखने चाहिए दोस्तों। इतना हम लोग तो कभी भी हल जोतते हैं तो उस समय देख लीजिएगा
भले आप खाने ना दो, लेकिन वो अपने काम जो दोस्तों वो पूरा मेहनती से करते हैं, पूरा सहनशीलता से। आप भले ही मारते हो लेकिन फिर भी वो उतना ही अपने मेहनत से, हृदय से, दिल से करता है दोस्तों, इसी को बोलते हैं। तो यहाँ पर आगे समझिए। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर क्या कह रहा है, देख रहे हैं कि किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी दोस्तों। इसी घटना को हमें जानना है। तो यहाँ पर इसका आंसर देखिए दोस्तों, हीरा और मोती के जो दोस्ती है, गहरी दोस्ती, उसी को दिखाना है हमें कि किन घटनाओं से हमें पता चलता है। तो हीरा और मोती की दोस्ती कहानी का सबसे प्रभावशील पक्ष है। हीरा और मोती, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर मेन कैरेक्टर, दो बेलों की कथा में मेन कैरेक्टर यही पशु है, हीरा और मोती। दोनों बेल सुख दुख में हमेशा साथ रहते हैं। जब एक पर मार पड़ती है तो दूसरा बेचैन हो उठता है। कठिन परिस्थितियों, भूख प्यास और कांजीहोश की कैद के समय भी वे एक दूसरे को छोड़कर भागने में कभी सोचते नहीं। ये देखिए दोस्तों, कांजीहोश में जहाँ कैद पशुओं को बंद करके रखा जाता था, उनकी हाजिरी ली जाती थी ताकि कोई पशु भागे या ना भागे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हीरा और मोती की उन दोनों की सोच को समझना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर देखना चाहिए किस तरह उन्होंने कहा कि दोस्त मित्रता कैसी होनी चाहिए। देखिए, वो पशु होकर भी दोस्तों एक पशु दूसरे पशु को छोड़कर नहीं जा रहा है। यही तो है दोस्ती, इसी का तो नाम दोस्ती है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, संकट में एक दूसरे की रक्षा करना और हर हाल में साथ बने रहना यह सिद्ध करता है कि हीरा और मोती के बीच सच्ची निस्वार्थ और गहरी मित्रता थी। इन्हीं कारणों के दोस्तों, जो इतना अत्याचार होते थे फिर भी वो चाहते थे तो भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं ऐसा सोचा, बेलों ने नहीं सोचा कि हम अपने दोस्त को छोड़कर कभी भागेंगे यहाँ से। यही कारण है दोस्तों कि उनमें बहुत ज़्यादा गहरी दोस्ती थी। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कह रहा है कि लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है। यहाँ भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। यानी औरत पर सींग चलाना, यानी हम लोग नहीं बोलते कि धून देता है, तो सींग चलाना मना है दोस्तों। यहाँ पर ये भूल जाते हो, ये हीरा ने कहा है, किसको, शायद मोती को कहा होगा या फिर किसी और को। देखिए पूरा कहानी हम पढ़े नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आंसर के माध्यम से जितना हो सके हम आपको समझा रहे हैं। यहाँ पर देखिए आंसर देखिए, इस कथन से स्पष्ट होता है दोस्तों, यहाँ स्पष्ट होता है कि प्रेमचंद स्त्रियों के प्रति सम्मान, संवेदनशीलता और सुरक्षा का भाव रखते हैं। यहाँ पर बेलों के माध्यम से दोस्तों, बेलों के माध्यम से, इसी कहानी के माध्यम से प्रेमचंद जी यह कहना चाहते हैं कि स्त्रियों पर अपमान या सम्मान करना चाहिए, स्त्रियों को अपमान नहीं करना चाहिए, ना ही उन्हें सींग चलाना या फिर मारपीट नहीं करना चाहिए, ये कहना चाहते हैं बेलों के माध्यम से। लेकिन हमने कहा कि दोस्तों हीरा के कथन ये थोड़ा सा नहीं है, क्योंकि वो लोग तो ये है ना, बोल नहीं सकते, वो लोग जानवर है दोस्तों। तो यहाँ पर प्रेमचंद जी ये संदेश देना चाहते हैं कि इस कथन के माध्यम से यहाँ संदेश देना चाहते हैं कि स्त्रियों के प्रति हमें सम्मान दिखाना चाहिए, संवेदनशीलता और सुरक्षा का भाव रखते हैं और उन्हें कमजोर नहीं बल्कि आदर योग्य मानते हैं। ये प्रेमचंद जी हमें सिखाते हैं दो बेलों की कथा के माध्यम से दोस्तों, इसी कहानी के माध्यम से। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि किसान जीवन जीने वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंध को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है। ये जो किसान जीवन जीने वाले जो समाज है दोस्तों, उसमें पशु और मनुष्य के आपसी संबंध को आप देख सकते हो। जो भी किसान होते हैं और जो भी पशु होते हैं ना, वो उनमें कुछ खास संबंध होता है दोस्तों। वो उनकी इशारा को ही समझ जाता है कि मालिक हमें क्या कहना चाहता है। ये जानवर की उनकी सोच होती है। यहाँ पर देखिए कहानी में किसान समाज में पशु और मनुष्य का संबंध मालिक गुलाम जैसा नहीं बल्कि साथी जैसा दिखाया गया है दोस्तों। हम लोग समझते हैं ना कि कोई मालिक है और अपने हुक्म चला रहा है, तो यहाँ पर निर्जीव, मतलब क्या बोलते हैं, निर्जीव नहीं, अब बोल नहीं सकते क्योंकि ये लोग जानवर है कि जो बेल या फिर पशु समाज जो होते हैं दोस्तों, उनमें ज़्यादातर उन लोग तो बोल ही नहीं पाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो धारणाएं हम लोग समझते हैं दोस्तों समाज में, कि एक गुलामी की तरह खटाता है, एकदम पूरा जानवरों को मारता है, खाने नहीं देता है, चराता है, तो ये सोच हमें नहीं करना चाहिए। बल्कि प्रेमचंद जी कहते हैं कि हमें दोस्ती जैसा भाव रखना चाहिए। किसान और बेलों के बीच आपसी संबंध जो होता है वो एकदम मनुष्य का संबंध नहीं, गुलाम मालिक जैसा नहीं, बल्कि दोस्ती जैसा होता है, साथी जैसा होता है। किसान अपने पशुओं पर निर्भर रहता है, किसान जो होते हैं वो अपने पशुओं पर निर्भर रहता है और पशु किसान के सुख दुख में साथ निभाते हैं। ये जो पशु होते हैं, ताकि उन्हें भी समझ, देखिए पशु लोग को भी, उन लोग को भी मतलब समझ में आता है, जानवर को भी समझ में आता है कि मालिक हमसे क्या चाहते हैं और हमें देना भी चाहिए। तो जानवर कितना दे सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा वो जितना आप काम करा सकते हैं उसे वही कर सकता है।
यहाँ पर आगे समझिए, कह रहा है कि हीरा मोती के, यहाँ पर देखिए दोस्तों, आगे यहाँ पर दिख नहीं रहा है, यहाँ पर देखिए कह रहा है कि हीरा मोती के प्रति किसान का स्नेह और उनकी मेहनत यहाँ दिखाती है कि किसान समाज में पशु परिवार के सदस्य माने जाते हैं। किसान परिवार में जो पशु रहते हैं दोस्तों, वो उनके सदस्य माने जाते हैं, ना कि कोई नौकर माने जाते हैं। ऐसा नहीं हमें समझना चाहिए। ये प्रेमचंद जी हमें सिखाते हैं इस चैप्टर के माध्यम से दोस्तों। तो यहीं पर हमारा पूरा चैप्टर दोस्तों खत्म होता है। दो बेलों की कथा, जिसको लिखा है प्रेमचंद जी ने। यहाँ पर याद रख लीजिएगा, 1 नंबर में कभी कभी पूछता है यहाँ पर कवि या फिर लेखक का नाम। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस क्या बोलते हैं, इस चैनल में दोस्तों आपको क्लास 9 और 10 का पूरा आपको सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा।